ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं दीपांशु भंडारी और बढ़िया एक्शन के लिए आज तैयार हो रहे हैं ट्रेडर्स डायरी में आशीष और मैं आपको कुछ बेहतरीन स्टॉक्स बताने वाले हैं। तो आशीष मज़ा आना चाहिए। पहले तो आप बताइए कि जिस तरह से एक्शन बन रहा है इस शो में और हम देख भी रहे हैं कि जो एक्शन है वो कैसे दिखता है। काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। इनफैक्ट आप देखिए जो डाइवर्स कैटेगरीज हम लेके आए हैं वो इस शो को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि ट्रेडिंग का पूरे दिन जितना भी एक्शन है आपके पास सुबह 7:30 बजे पूरी फोकस लिस्ट तैयार हो जाती है। लेकिन दीपांशु, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को समझना बहुत अहम हो जाता है। बाजार में तो आप देखिए कल के सत्र में निफ्टी बैंक में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। ऐसे में आप विस्तार से समझाइए कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहाँ से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा खराब संकेत नहीं है आशीष। ठीक ठाक शुरुआत के बाद हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से हल्की सी बिकवाली का प्रेशर आया है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी इस समय एकदम सपाट है, 11,500 का स्तर होल्ड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स वैसे तो ऊपर आपको दिखेंगे पर ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट आई है। ज्यादातर एशिया के बाजार इस समय पॉजिटिव ट्रेड ही कर रहे हैं, तो कुछ ज्यादा नेगेटिव क्यूज नहीं है। पर हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आप कह सकते हैं कि हल्की सी गिरावट का प्रेशर आया है। देखते हैं कि ये आगे सस्टेन होता है कि नहीं। बट ग्लोबल क्यूज वैसे अगर आप देखेंगे तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक्शन बेहतरीन रहा। डाउ में 215 अंकों का उछाल था, दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। नास्डैक S&P 500 यहाँ पर लगातार हमने देखा है नया रिकॉर्ड बनते हुए और मजबूत डेटा की वजह से निवेशकों का जो भरोसा है वो बाजार में बरकरार है इस समय। आशीष, दीपांशु, मतलब ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही संकेत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल कोई खास संकेत दे नहीं रहा है। सपाट कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज की जो सूची है इसके ऊपर फोकस करेंगे। दीपांशु, सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहूंगा कि आज आपने अपनी जो लिस्ट है 10 स्टॉक्स की, इसमें कितने स्टॉक्स जो है बिकवाली के चुने हैं? एक भी नहीं। सारे के सारे आज बाय कॉल्स हैं। थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल जरूर है आशीष, बट हफ्ते की शुरुआत में अच्छा एक्शन दिख रहा था, तो मेरे हिसाब से एक्शन बढ़िया रहना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक बिल्कुल शुरुआत कर लेते हैं और पहली कैटेगरी जो है वो कैश का शेयर है, जिसमें हम आपको ऐसा एक स्टॉक बताते हैं कैश सेगमेंट से जहां पर आपको दिन के दौरान ट्रेडिंग के मौके मिलते नजर आएंगे। देखिए, मेरा फार्मा स्टॉक्स पर अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो भरोसा काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आया है। कल के सत्र में हमने देखा था कि बाजार बहुत ज्यादा चौपी था, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड आपको आर्ली चार्ट्स पर फार्मा काउंटर्स में देखने को मिला, मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको एक बढ़िया रनअप और भी देखने को मिलेगा और एक्शन जो कि सुस्त हो गया था अगर आप देखें फार्मा स्टॉक्स में, अब फिर से लौटता हुआ नजर आएगा। नाटको फार्मा ये स्टॉक मैंने चुना है क्योंकि डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल के सत्र में स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी भी देखने को मिली थी। दिन के दौरान यहाँ पर एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। 790 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 752 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दीपांशु, आपकी लिस्ट में कैश का स्टॉक कौन सा है? मेरी लिस्ट में कैश का स्टॉक है वीएसटी टिलर्स। पर जो आपकी फार्मा की बात है आशीष, मैं उसके साथ कंप्लीटली अग्री करता हूं और आगे जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने भी आज कुछ फार्मा स्टॉक्स चूज करें क्योंकि मेरे को भी लग रहा है कि वहां पर मोमेंटम अच्छा है। पर जो आज कैश में मैंने स्टॉक चूज करा है वो है वीएसटी टिलर्स। बेहतरीन कंपनी है। हमने देखा कि एस्कॉर्ट्स और M&M के जो ट्रैक्टर्स के बिक्री के आंकड़े आए थे वो काफी मजबूत रहे और उस हिसाब से अगर आप वीएसटी टिलर्स भी देखें तो यहाँ पर भी अगस्त सेल्स काफी मजबूत रही, बल्कि एस्कॉर्ट से बेटर सेल्स इनकी आती हुई दिखी हैं। तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक भी आज अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक कंजर्वेटिव टारगेट दिया है पर मोमेंटम और ऊपर ले जा सकता है। 1675 का मेरा टारगेट है। स्टॉप लॉस आप रखिए 1615 पर मोमेंटम इस पर बरकरार रहेगा। फ्यूचर्स की भी बात करें आशीष, तो मेरे को लग रहा है कि आज फ्यूचर्स में भी ऑटो स्टॉक्स पर एक बार फिर से आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। हालांकि मैंने टीवीएस मोटर्स चूज करा है और इनकी अगर आप ओवरऑल बिक्री में देखें तो 1% की गिरावट आई है सालाना तौर पर अनुमान से बेहतर रहे हैं इनके आंकड़े। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ऑटोज में जो मोमेंटम है उससे और ऊपर जा सकता है टीवीएस मोटर्स। तो टीवीएस मोटर्स फ्यूचर्स में मैं खरीदारी की राय दूंगा इस स्टॉक पर। टारगेट रखिए 452 का, यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 438 पर। आशीष, इनफैक्ट दीपांशु, मैं भी इस कैटेगरी में ऑटो स्टॉक को ही चुनने वाला था, हीरो मोटोकॉर्प, लेकिन वोडाफोन आइडिया का जब मैंने अपडेट देखा तो मुझे लग रहा कि बैंकिंग स्टॉक्स जो कि लिंक्ड हैं जी, उनमें कहीं ज़्यादा बेहतर मौके देखने को मिल सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगर प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है और अब जो खबर आ रही है कि पूंजी जुटाने को फैसला ले रहे हैं, ये हो सकता है बोर्ड बैठक करे, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि बड़ा पॉजिटिव होगा उन बैंक्स के लिए जिनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप देखें तो इन्होंने जितना एक्सपोजर है उसकी प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट 50% के आसपास प्रोविजनिंग तो कर ही दी है। तो कहीं ना कहीं जो बुरी खबरें हैं स्टॉक में डिस्काउंटेड नजर आ रही है और कल के सत्र में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गिरावट भी देखने को मिली थी, तो जिसके चलते मेरा थोड़ा भरोसा बढ़ रहा है कि यहाँ पर आप जो है फ्यूचर्स में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 33.50 के लक्ष्य के लिए और 30.20 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करेंगे। फ्यूचर्स की कैटेगरी तो होगी दीपांशु, लेकिन ऑप्शंस की कैटेगरी में ऑटो सेक्टर के साथ ही जाना चाहूंगा। हालांकि ऑटो डायरेक्टली ऑटो स्टॉक नहीं, कोई जो एंसिलरी स्पेस से अगर आप देखें
खासतौर पर एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बना हुआ है और अगर आप देखें तो बैटरी सेगमेंट में मार्केट लीडर है और जिस तरीके की एक ओवरऑल रिवाइवल देखने को मिल रहा है, जैसे हीरो मोटोकॉर्प में हमने देखा कि अब जो बिक्री है वो प्री कोविड लेवल के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो रही हैं, खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको एक मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आएगा और मुझे लग रहा है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज को आप जो है ऑप्शंस के थ्रू प्ले कर सकते हैं। 170 रुपए की कॉल ऑप्शन आपको खरीदनी है और मुझे लग रहा है कि ये कॉल ऑप्शन अगर दिन के दौरान यहाँ पर तेजी देखने को मिलती है तो 7 रुपये 75 पैसे तक जा सकती है। आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा, करीब 3 रुपये 40 पैसे का, 5 रुपये 70 जो है कल के आसपास की क्लोजिंग है। तो मुझे लग रहा है कि एक 3 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर आप 170 की कॉल खरीद सकते हैं। यहाँ पर दिन के दौरान बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बेहतरीन पिक है आपकी आशीष एक्साइड, क्योंकि हम देख भी रहे हैं एक्साइड अमर राजा दोनों में ही अच्छा मोमेंटम रखा है, तो ऑटो के साथ साथ यहाँ पर भी फोकस करेंगे। ऑप्शंस की अगर मैं अपनी पिक की बात करूं तो यहाँ पर मैं अपना पहला फार्मा स्टॉक इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा और मैंने चूज करा है ऑप्शंस के जरिए आपके ट्रेड के लिए आज औरोबिंदो फार्मा। अगर आप स्टॉक को देखें तो 950 से कल जो करेक्शन खत्म हुआ वो लगभग 770 तक करेक्शन गया, तो एक शार्प करेक्शन हमने देखा है स्टॉक पर और अब मोमेंटम वापस आते हुए दिखा है। अगर आप कल के भी ट्रेडिंग सेशन में देखें आशीष तो तकरीबन 775 के लो से फिर स्टॉक ने एक अच्छी रिबाउंड दी और 820 के करीब स्टॉक जाकर बंद हुआ। तो मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है और फार्मा में फिर से मोमेंटम बढ़ रहा है जिसके बारे में आपने भी बात करी, वो औरोबिंदो को और ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि फार्मा स्पेस में ये आउट परफॉर्मर रहा है स्टॉक पिछले 5 महीने में। तो आज आप अगर आप चाहें तो ऑप्शंस के जरिए औरोबिंदो में ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरह से कल का मोमेंटम बढ़ा है मेरे हिसाब से और मोमेंटम आगे जा सकता है और ऑप्शंस में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पर। तो मेरी सलाह आपके साथ रहेगी कि 840 का जो इसका कॉल है उसको खरीदिए। कल करीब 36 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है। पहला एक कंजर्वेटिव टारगेट मैंने 55 का दिया है, पर अगर आप मोमेंटम बढ़ते हुए देखें तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करिएगा और 70-75 तक भी ये टारगेट आपको ले जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आशीष आपको इस पर 30 रुपए का। तो ये है मेरी ऑप्शंस की कॉल। अब मैं आपको अपना टेक्नो पिक बताना चाहता हूँ और आशीष इस पर मेरा बहुत बड़ा कन्विक्शन भी है, ये है सीमेंस। अगर आप सीमेंस इंडिया को देखें तो एक बेहतरीन स्ट्रक्चर स्टॉक पर आपको दिखेगा। साथ ही अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स जो पूरी स्पेस है वहां पर बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। ऑटोमेशन में सबसे आगे ये कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, बेहतरीन लेगेसी है, अच्छा एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है। Q4 और Q1 में ऑफकोर्स परेशानियां जरूर आई हैं, पूरी सेक्टर को ही आई हैं, तो सीमेंस भी उससे इम्यून नहीं था, पर उसके बाद जो रिकवरी के संकेत आ रहे हैं वो भी काफी स्ट्रांग है। ऑलरेडी इनकी एक मजबूत ऑर्डर बुक है तो वहां पर कोई परेशानी नहीं है, एग्जीक्यूशन का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, बैलेंस शीट की कोई परेशानी नहीं है, एमएनसी कंपनी है, सोर्सिंग वर्ल्ड वाइड है इनकी, तो वहां से सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं अगर किसी भी देश में प्रॉब्लम आए लॉकडाउन की या फिर ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसकी वजह से। तो अगर आप देखें तो सीमेंस ओवरऑल बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, थोड़ा एक्सपोर्ट्स को लेकर कंसर्न है पर वहां पर भी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। तो आज जो मेरी एक टेक्नो पिक है वो मैं सीमेंस के साथ जाना चाहूंगा। कल के ट्रेड में अगर आप देखें तो शानदार मोमेंटम था, एंड ऑफ डे में डेज हाई पर ये स्टॉक क्लोज हुआ, वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए दिखे हैं और ट्रेडर्स का और निवेशकों का कन्विक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो सीमेंस पर मैं खरीदारी की राय दूंगा। मेरा टारगेट यहाँ पर रहेगा 1220 रुपए का और आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1175 का। सीमेंस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष आप बताइए, आप टेक्नो में क्या रिकमेंड करेंगे? टेक्निकली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है अदानी गैस। जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, खासतौर पर अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार तेजी दिखाता है, हायर हाइज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कल के सत्र में अगर आप देखें तो जिस तरीके का वॉल्यूम एडिशन देखने को मिला था और स्टॉक का जो स्ट्रक्चर और ओवरऑल और पैटर्न भी अगर आप देखेंगे, मैंने ढेर सारे जो इंडिकेटर्स हैं उनके साथ भी इसका वेरिफिकेशन किया। सारे इंडिकेटर्स यही इशारा कर रहे हैं कि अदानी गैस में अगर आप देखें तो इंट्राडे में भी आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। करीब 170 के आसपास की क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि 185 रुपये तक ये स्टॉक जरूर जा सकता है, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा 172 रुपये का, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। लेकिन जिस तरीके का वॉल्यूम एडिशन कल के सत्र में देखने को मिला था, मुझे लग रहा है कि एक सस्टेनेबल रनअप यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अदानी गैस टेक्निकली बेहद मजबूत है, यहाँ पर आप दिन के दौरान खरीदारी कर सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो फंडामेंटल स्टॉक होती है, फंडा पिक। इसमें मैंने चुना है सिम्फनी को। देखिए स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इनफैक्ट आप देखिए कंपनी का जो कारोबार का स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। असेट लाइट मॉडल्स है, यानी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। सारी जो चीज़ें हैं वो आउटसोर्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। बैलेंस शीट बेहद मजबूत है, बहुत अच्छी कंपनी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कूलर सेगमेंट में ऑलमोस्ट ओवरऑल इंडिया में 50% का मार्केट शेयर है। मुझे लग रहा है कि ऐसे सत्र में अगर आप देखें जहाँ पर कैश के स्टॉक्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में
एक बढ़िया एक्शन लौटते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि सिम्फनी में आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हालांकि ईमानदारी से मैं बता दूं, स्टॉक के मैंने चार्ट्स भी देखे और चार्ट्स में एक ब्रेकआउट मुझे कल के सत्र में विजिबल नजर आ रहा है। और टेक्निकली भी देखें, फंडामेंटली भी अगर आप देखें, सिम्फनी एक बेहतर पिक हो सकता है। 880 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 864 के आसपास की क्लोजिंग है, केवल 14-15 रुपए नीचे 850 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ओके, अगर आप सिम्फनी की बात कर रहे हैं आशीष, तो मेरे पास उसके मुकाबले में भारती एयरटेल है। अब हम सब जानते हैं भारती एयरटेल फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है। एजीआर मामले की सुनवाई से पहले भी काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन था बाजार को। अब 610 रुपये से जो करेक्शन हुआ है तकरीबन 510 तक, एक हेल्दी करेक्शन हो गया है। और अब फाइनली जब एजीआर मामले पर क्लैरिटी आ गई है तो कन्विक्शन भारती एयरटेल पर और बढ़ रहा है, और इसके मैं आपको वजह बताता हूँ। ठीक है, 15 या 20 साल नहीं मिले एजीआर भुगतान के लिए, पर 10 साल का समय जो मिला है वो भी इनके लिए काफ़ी है। क्योंकि अगर आप इनका जो बकाया है तकरीबन 25-28 हज़ार करोड़ का, वो आराम से इस समय में ये चुका सकते हैं। अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखें तो एनुअल जो एबिटा आउटगो होगा वो तकरीबन 6 से 7% का आता है, तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही अगर आप देखें तो CLSA और जेफरीज दोनों का ही कन्विक्शन आया है स्टॉक में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हेल्दी बैलेंस शीट है, इन्हें आरपू अपना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, पर तकरीबन 17 रुपए से आरपू बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आने वाले समय में काफ़ी आसान होगा। वोडाफोन आइडिया के मुकाबले जहाँ पर उन्हें आरपू अपना 31 रुपए से बढ़ाना होगा, यहाँ पर सिर्फ आधा वो करना है। तो मार्केट शेयर लॉसेस के चांसेस कम है और आरपू ये धीरे धीरे अपना बढ़ा सकते हैं ताकि और कंफर्टेबल लेवल पर आ जाएं। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जो एयरसेल और वीडियोकॉन के जो एजीआर भुगतान है उसको लेकर भी थोड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। तो ओवरऑल बेस्ट पोजीशन स्टॉक है। जहाँ तक आप भारती वर्सेस वोडाफोन की डिबेट देखें, मजबूत बैलेंस शीट है, अच्छा कैश ऑन बुक्स है, आरपू थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बट जो इनका एजीआर भुगतान है वो 10 साल के समय सीमा में आराम से कर सकते हैं। साथ ही इनका जो अफ्रीका का कारोबार है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन आइडिया है, क्योंकि कल हमने 509 से 550 तक एक अच्छा बाउंस बैक ट्रेड इस पर देखा है। तो अगर आप चाहें तो इन लेवल्स पर खरीदारी ना करें, थोड़े डिप का इंतजार करें, पर ज़्यादा डिप आने वाला नहीं है। तो अगर डिप पे स्टॉक मिलता है तो खरीद लीजिए। फंडामेंटली मैं तो एक 600 का टारगेट दूंगा, ब्रोकरेजेस तो और बड़ा टारगेट यहाँ पर दे रही हैं, पर 600 के टारगेट के लिए आप भारती पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर 525 के नीचे जाते हुए दिखे तो ट्रेड इनिशिएट ना करिए या फिर वहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने दीजिए। पर मेरा कन्विक्शन काफ़ी रहेगा जहाँ तक भारती एयरटेल का सवाल है। इन्वेस्टमेंट के तौर से देखें तो आज मैं एक NBFC आपके लिए चूज करके लाया हूँ जहाँ तक इन्वेस्टमेंट आइडिया का सवाल है। ये है आवास फाइनेंसर्स। अब NBFCs ऑब्वियसली हमने देखा है कि जब से ये कोरोना की क्राइसिस शुरू हुई है, मॉरिटेरियम की बात हुई है, परेशानी ज़रूर आई है, उसके बाद एक बाउंस बैक भी आया है। पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारे ट्रिगर्स हैं। जैसे कि आशीष, कुछ दिन पहले हमने देखा है कि महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी कट हुआ है, तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट है ये। अब अगर रियल एस्टेट का रिवाइवल आता है तो आवास फाइनेंसर्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इनकी 75% लोन्स होम लोन्स की तरफ जाते हैं और स्पेशली महाराष्ट्र में इनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है। तो उस हिसाब से एक डायरेक्ट एक्सपोजर है महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स को या रियल एस्टेट कंपनीज को, जहां पर अब स्टैंप ड्यूटी का रिलीफ मिलने वाला है। साथ ही अगर आप देखें तो जो इस समय ब्याज दरें हैं वो 18 साल के निचले स्तर पर हैं, तो अच्छे लेवल्स हैं। आगे जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर होती है, डिमांड वापस आती है रियल एस्टेट में, इनको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छे डिसबर्समेंट्स हैं, अच्छी क्रेडिट क्वालिटी है, कोई परेशानी नहीं है। आवास फाइनेंसर्स मेरी तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन निवेश का आइडिया हो सकता है। मैंने 1600 का टारगेट दिया है, पर यह स्टॉक उससे भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है अगर आप 1 साल का टाइम होराइजन लें। करंट लेवल्स पर खरीद सकते हैं, थोड़ा डिप आए तो वहां पर और ऐड कर सकते हैं, पर आवास फाइनेंसर्स आशीष मेरी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट पिक होगा। बिल्कुल दीपांशु, इन्वेस्टमेंट पिक में मैंने अपने स्टॉक में शामिल किया है आरपीजी लाइफ साइंसेज। एपीआई बनाने वाली कंपनियां जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मैंने इसको टेक्निकल के हिसाब से स्क्रीन करके देखा। डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो आप लंबी अवधि का एक राउंडिंग बॉटम नजर आया, और लंबी अवधि के निवेश के लिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है बहुत कारगर होता है। बहुत सिंपल पैटर्न है, जितना पैटर्न बन गया उसकी आप हाइट नाप लीजिए, उतना आपका टारगेट हो जाएगा। जितना पैटर्न बनने में समय लगा उसका आधा समय जो है लक्ष्य पूरा होने में लगेगा। आरपीजी लाइफ साइंसेज इतना जिस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन इस स्टॉक के जो मैंने फंडामेंटल्स है वो भी चेक किए और वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आकर्षक नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कंपनी की साइज़ बेहद छोटी है। माफ़ कीजिएगा, केवल 556 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप बहुत छोटा है और केवल 1.5 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर ये मिल रहा है। और 3 साल के अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट 33% CAGR है। डेट फ्री कंपनी है और इतनी अच्छी कंपनी आपको सिर्फ 17 के मल्टीपल पर मिल रही है। पूरा स्पेस अगर आप देखें तो कल के सत्र में भी हमने देखा था कि ग्रैनुअल्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। अन्य जो इप्का लैब्स हैं, API बनाने वाली कंपनीज हैं, वहाँ पर अब कहीं ना कहीं आप देखिए एक्शन जो है
दोबारा लौटते हुए नजर आ रहा है। हाई ग्रोथ बिजनेस है और जिस तरीके के वैल्यूएशंस आरपीजी लाइफ साइंसेज के नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आगे आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न साबित कर सकता है। केवल 2 साल के लिए अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो अभी ऑलमोस्ट 340 के आसपास की क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि 500 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है, अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। केवल 2 साल का आपको इसका समय देना होगा। अगली जो कैटेगरी है इसका रुख कर लेते हैं और अगली कैटेगरी है जो आज खबरों में स्टॉक है वहां पर कैसा एक्शन देखने को मिल रहा है, और इस कैटेगरी में मैंने चुना है वोडाफोन आइडिया को। दरअसल अगर आप देखें तो आज जितने भी स्टॉक्स की खबरें उनमें से सबसे बड़ी खबर अगर और मच अवेटेड खबर अगर आप कहीं देखें तो यही आती हुई दिखी कि जो 4 सितंबर को वोडाफोन आइडिया बोर्ड बैठक करेगा फंड जुटाने को लेकर। फंड जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है। अब 10 साल का समय मिल गया है, ऐसे में अगर कोई ना कोई किस तरीके से अगर ये कैपिटल इन्फ्यूजन कर पाएंगे तो हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया के जो सर्वाइवल चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा नजर आएंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि इसको एफएनओ में ऐड करूंगा फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में, लेकिन स्टॉक बैन में इसलिए कर नहीं सकते। कैश सेगमेंट में खरीदारी कर सकते हैं, बेहद सस्ता स्टॉक है। मुझे लग रहा है कि 9 रुपये 70 पैसे तक की स्टॉक जा सकता है, लगभग 10% तक की अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेकिन अगर आप देखें कि ऑलमोस्ट 12-15% प्री ओपन में ये स्टॉक खुल जाए तो आप छोड़ दीजिए, आइडियाज ढेर सारा है आपके पास। 8 रुपये 85 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है, 8 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ आप पर खरीदारी कर सकते हैं। हो सकता है दिन के दौरान 10 से 15% के मूव्स देखने को मिले। और कल भी हमने देखा था कि 20% फिसलने के बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी आई थी, तो एक मोमेंटम भी बना हुआ है। तो वोडाफोन आइडिया पर भी नजर रख सकते हैं। अगर न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स की बात करें तो मेरी तरफ से आशीष, आपकी एक कंपनी है जिसको आप काफ़ी एक्टिवली ट्रैक करते हैं, वो है NMDC। वैसे तो हमने देखा है कि एक बेहतरीन मोमेंटम था, 85 से लगभग 110 तक ये स्टॉक गया। फिर जो रॉयल्टी को लेकर कुछ विवाद बन रहा है इस कंपनी का, उसके कंसर्न्स की वजह से 107 से एक बढ़िया करेक्शन भी आते हुए दिखा। पर अगर आप सिर्फ न्यूज़ पर देखें तो बेहतरीन न्यूज़ आई है कंपनी के। अगस्त के जो सेल्स डेटा हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, वहाँ पर लगभग 20% की बढ़त रही है और प्रोडक्शन में भी हमने 15% की बढ़त देखी है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, दोनों ही कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। और खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में एक और प्राइस हाइक आ सकता है। तो मेरी तरफ से न्यूज़ के बेसिस पर आशीष, मैं NMDC पर खरीदारी की राय दूंगा। 100 रुपये का मेरा टारगेट रहेगा। इसके साथ साथ जो 3 माई चॉइस वाली पिक्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो आज मैं रेकमेंड करना चाहूँगा। सबसे ऊपर रहेगी आशीष ONGC। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खबरों के दम पर भी एक्शन रहेगा, क्योंकि नतीजे आए हैं, नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे, बड़े घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी। और साथ ही हमने देखा कि इस मार्केट के करेक्शन से पहले मंडे को बेहतरीन एक्शन भी था ONGC में। तो हाई कन्विक्शन है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का। इस स्टॉक पर 82.5 का टारगेट रहेगा, खरीदारी करके चलिए। 78.5 का स्टॉप लॉस है। माई चॉइस में मेरी दूसरी पिक रहेगी ग्रैन्यूल्स। यहाँ पर हम बढ़िया मोमेंटम फिर से बढ़ते हुए देख रहे हैं। कल भी एक्शन में रहा ये स्टॉक और मेरे हिसाब से ये 335 के लक्ष्य आने की तैयारी में दिखा रहा है स्टॉक। तो 324 पर है, अगर थोड़ा डिप आए तो खरीदारी जरूर करिए ग्रैन्यूल्स पर। 335 का पहला लक्ष्य रहेगा और 315 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और फाइनली एक और स्टॉक EID पैरी। कल भी हमने इस पर मोमेंटम देखा। जी बिजनेस आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर भी लेकर आया था कि शुगर सेक्टर के लिए एक नया राहत पैकेज आने की तैयारी में है। बेहतरीन फंडामेंटल्स है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, शानदार परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है और ट्रेडर्स और निवेशकों दोनों की फेवरेट है। 310 का यहाँ पर आप टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस रखिए 288 का। ये है मेरी 3 माई चॉइस पिक्स। आशीष, इस कैटेगरी में पहला स्टॉक मैं चुनना चाहूँगा फिलिप्स कार्बन को। देखिए टेक्निकली स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और कंपनी जो है कार्बन ब्लैक बनाती है, जिसका इस्तेमाल जो है प्लास्टिक के पिगमेंट्स में, देखिए टायर के जो पिगमेंट्स होते हैं उसमें काम लिया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ऑटो स्पेस से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रिलेटेड है फिलिप्स कार्बन, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दिन के दौरान अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, हालांकि लंबे समय की गिरावट के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बना है डेली चार्ज पर। वीकली चार्ज को भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पर नजर आएंगे। 121 के आसपास की क्लोजिंग है, 125 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 117 रुपये का आपको स्टॉप लॉस जो है ध्यान में रखना होगा। अगला स्टॉक है, मैंने फार्मा स्पेस से चुना है कैडिला हेल्थ केयर का। इसका पैटर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक बढ़िया डेली चार्ज पर अगर आप देखें तो छोटी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, रेजिस्टेंस के आसपास ये स्टॉक ने कल के सत्र में क्लोजिंग दी है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो फार्मा स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी भी देखने को मिली थी। ऐसे में मुझे लग रहा है कि कैडिला हेल्थ केयर जो कि चला नहीं है, हालांकि कल हमने देखा था कि बायोकॉन एंड ऑल काफ़ी आउट परफॉर्म कर दिया पूरे सेक्टर को। मुझे लग रहा है कि कैडिला हेल्थ केयर अब दोबारा एक्शन में लौटते हुए नजर आएगा। अब तक यहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम देखा नहीं गया, थोड़ा सा बिल्डअप होगा। 388 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 378 के आसपास की क्लोजिंग है, 368 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। हो सकता है आप फ्यूचर्स में भी इसमें खरीदारी करें, यहाँ पर भी आपको मौके देखने को मिल सकते हैं।
आखिरी स्टॉक है इस कैटेगरी में टेम्पलेट, इस स्टॉक को मैंने चुना है और हालांकि अगर आप देखें तो निचले स्तरों से स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिकवरी भी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मेटल और मेटल रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें एक्शन अभी भी काफ़ी बचा है, लेकिन स्टील स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल चुकी है। टेम्पलेट अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है सेक्टर को, और टेक्निकली इस स्टॉक को मैंने चूज़ किया है क्योंकि इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो अपवर्ड स्लोपिंग है, आरएसआई के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो जो मोमेंटम है अब वो तेज़ी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 140 के आसपास की क्लोजिंग है, यहाँ पर 145 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और केवल 3-4 रुपए नीचे 136 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो ये तो रहे हमारी तरफ से 20 दमदार आइडियाज़। एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूं और बता देता हूं कि मेरी टॉप 10 पिक्स आज के लिए कौन सी हैं। शुरुआत करते हैं कैश स्टॉक की रिकमेंडेशन से। आज कैश में मैंने रेकमेंड किया है खरीदारी के लिए वीएसटी टिलर्स। बेहतरीन अगस्त सेल्स के आंकड़े आए हैं, 80% का उछाल रहा है। वीएसटी टिलर्स एक्शन में रहेगा, 1675 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर्स में भी ऑटो स्टॉक्स के साथ ही गया हूं मैं। टीवीएस मोटर्स अनुमान से बेहतर रहे, इनकी अगस्त महीने की बिक्री मोमेंटम बरकरार रख सकता है 452 के लक्ष्य के साथ, यहां पर भी आप खरीदारी करिए। ऑप्शंस औरोबिंदो फार्मा कल डेज हाई पर स्टॉक क्लोज हुआ, निचले स्तरों से शानदार रिकवरी रही। 840 का कॉल खरीदिए, औरोबिंदो पे 36 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 55 रुपए का लक्ष्य रहेगा, पर इससे भी ऊपर आपको जाते हुए देख सकता है इस ऑप्शन का प्राइस। सीमेंस ये रहेगी मेरी टेक्नोपिक। कल हमने देखा ये स्टॉक भी डेज हाई पर ही क्लोज हुआ है, बेहतरीन मोमेंटम बढ़ रहा है। जहां तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, 1220 के लक्ष्य के साथ सीमेंस पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और भारतीय एयरटेल फंडामेंटल पिक रहेगी, थोड़ा डिप आए तो खरीदारी करिए, अच्छी पोजीशनिंग है। एजीआर भुगतान के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए कंपनी को। 600 का मेरा लक्ष्य रहेगा, डिप पर खरीदारी करें भारतीय एयरटेल पर। इन्वेस्टमेंट तौर पे आवास फाइनेंसर्स, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जो स्टैम्प ड्यूटी घटाई गई है उसका रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा और 75% इनकी बुक महाराष्ट्र से ही आती है, तो बढ़िया एक्सपोजर है। रियल एस्टेट रिवाइवल में कंपनी को फायदा हो सकता है। 1 साल का मेरा लक्ष्य रहेगा यहाँ पर 1600 का। न्यूज इंपैक्ट में एनएमडीसी अगस्त के महीने में सेल्स और प्रोडक्शन दोनों में अच्छा उछाल देखा है। गिरावट के बाद स्टॉक अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, 100 के लक्ष्य के साथ यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और 3 माई चॉइस पिक्स में सबसे पहले रहेगी ओएनजीसी। शानदार नतीजे आए हैं, अनुमान से बेहतर, मोमेंटम स्टॉक को ऊपर ले जा सकता है, 82.5 का लक्ष्य रहेगा। ग्रैन्यूल्स यहाँ पर आप खरीदारी करिए 335 के टारगेट के साथ। और ईआईडी पैरी अच्छा एक्शन है, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है, शुगर सेक्टर के लिए राहत पैकेज आने वाला है, उसमें ईआईडी पैरी आगे रह सकता है। इन सभी स्टॉक्स में मेरी हाई कन्विक्शन पिक रहेगी सीमेंस, जहां पर मेरे को बेहतरीन एक्शन का अनुमान है। आशीष आप बताइए। तो चलिए कैश सेगमेंट में मैंने चुना है नाटको फार्मा में बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला कल के सत्र में, मुझे लग रहा है कंटिन्यूएशन मूव आपको देखने को मिलेगा। और फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। वोडाफोन आइडिया पूंजी जुटा रहा है इसका, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फ्यूचर्स में असर देखने को मिलेगा। ऑप्शंस में एक्साइड इंडस्ट्रीज का 170 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 7.75 पैसे के लक्ष्य के लिए। और टेक्निकली अगर आप देखें तो अदानी गैस बेहद मजबूत नजर आ रहा है। फंडामेंटल पे क्या सिम्फनी यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। हाई आरओई का बिजनेस मॉडल है कंपनी की, देखें तो असेट लाइट मॉडल के थ्रू कारोबार करती है, एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आरपीजी लाइफ साइंसेज इन्वेस्टमेंट पिक होगा, यहाँ पर 2 साल की अवधि के लिए आपको होल्ड करना है, 500 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। राउंडिंग बॉटम बना हुआ है और हाई ग्रोथ मॉडल है कंपनी का, अगर आप देखेंगे खबरों में है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर कैश सेगमेंट में आपको खरीदारी करनी है 9 रुपए 70 पैसे के लक्ष्य के लिए। फिलिप्स कार्बन हो सकता है दिन के दौरान 125 रुपए तक जाए। केडिला में आपको खरीदारी करनी है 388 रुपए के लक्ष्य के लिए। और टेम्पलेट में भी आपको खरीदारी करनी है करीब 145 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है आरपीजी लाइफ साइंसेज को। अगर आप इस स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड करें तो यहाँ से बेहतरीन जो रिटर्न्स है आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है कुछ बेहतरीन आइडियाज। आशीष, आरपीजी लाइफ साइंसेज, इस पर इतना ज़्यादा कन्विक्शन क्यों? दीपांशु, मैंने आपको शो के दौरान बताया भी था कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर टेक्निकली कोई स्टॉक आपको चुनना है तो राउंडिंग बॉटम एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, बहुत सिंपल है। इसको आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने में भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। राउंडिंग बॉटम बना हुआ होता है, जितना टाइम बना है स्ट्रक्चर को उतना जो है लक्ष्य हासिल होने में समय लगता है, एंड हाइट जितनी है उतना आपका टारगेट हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो टेक्नो फंडा पिक होगी, क्योंकि मुझे जो फंडामेंटल्स है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जिसके चलते आप देखिए कि डेट फ्री कंपनी है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, हाई ग्रोथ मॉडल है कंपनी का। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको 2 साल अगर आप इस स्टॉक को समय दें तो अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन दीपांशु, सीमेंस ये जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके सेक्टर की कंपनी है, बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं आप इसको आपने क्यों चुना? बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं, कैपिटल गुड्स में रिवाइवल आ रहा है, मजबूत एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड है, और जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है एग्जीक्यूशन और बढ़ेगा, अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, आगे की परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी, इसलिए सीमेंस मुझे बहुत पसंद है।